नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश शर्मा मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रारंभ की गई ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण और सबसे सरलतम टॉपिक जिसको हम मैट्रिक्स आव्यूह कहते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो कक्षा 12 है उसमें 3 प्रश्नावलियाँ आपकी मैट्रिक्स से संबंधित है। प्रश्नावली संख्या 3, 4 और 5 तीनों में ही मैट्रिक्स का उपयोग होता है और इन तीनों का जो अंक भार है वो 10 नंबर का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाकी प्रश्नावलियों की कंपेरेटिवली काफ़ी हद तक बहुत ही सरल है, तो हमें इसके अध्ययन करने में कुछ ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स हिंदी में इसे हम आव्यूह कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए आर्थर केली जो कि गणितज्ञ था, आर्थर केली ने 1857 में जो रैखिक समीकरण होती है, रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए प्रयास किए, तो उस वक्त मैट्रिक्स जो है उसकी हम उत्पत्ति मान सकते हैं कि रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया जो कि मैट्रिक्स है। यानी कि जिस तरीके से रैखिक समीकरणों को हल करने का जो एक पैटर्न आया वो मैट्रिक्स है। ठीक है। दूसरा, मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स केवल और केवल संख्याओं का, या फिर हम कह सकते हैं संख्या यहाँ पे कोई भी हो सकती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें केवल वास्तविक संख्याओं का ही अध्ययन करना है या वास्तविक फलनों का अध्ययन करना है। तो जो मैट्रिक्स है वो संख्याओं का कह सकते हैं। और कौन संख्याओं का? हमारे लिए वास्तविक संख्याएं हैं, आगे कक्षाओं के लिए हो सकता है यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं भी हो, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्याएं या वास्तविक फलन, यानी कि मैट्रिक्स वास्तविक संख्याएं या वास्तविक फलनों का आयताकार निरूपण है। आयताकार निरूपण का मतलब यानी कि संख्याओं को एक आयत के रूप में या एक आयताकार पैटर्न में प्रदर्शित करना ही क्या है? मैट्रिक्स है। और इसको निरूपित करने के लिए, मैट्रिक्स को निरूपित करने के लिए हम जो अल्फाबेट हैं ए से जेड तक, उनमें से किसी एक अल्फाबेट, वो भी कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे ABC लिखते कैसे हैं? देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक लिखी है ए और मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4, तो ये जो हमने बड़ा कोष्ठक लगाया है ये हम मैट्रिक्स के रूप में या मैट्रिक्स के लिए लगाते हैं। दूसरा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर 1 2 3 4। लेकिन सामान्यतया हमारे द्वारा जो ये पहला पैटर्न है ये मैट्रिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि हम मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का जो बड़ा कोष्ठक है हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये सामान्य परिचय था मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक संख्याओं का, या हम कहें कि वास्तविक संख्याओं या वास्तविक फलनों का एक आयताकार निरूपण है, या आयताकार जब हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, तो वो मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का जो व्यक्त किया जाता है उनको हम कैपिटल लेटर से, जैसे A to Z, किसी से भी हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। एक चीज और कि इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो ये ब्रैकेट इस प्रकार से कोई भी हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतया हम केवल इसी ब्रैकेट के द्वारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हम जब आगे सवाल करेंगे हम इसी मैट्रिक्स को लेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। एक आता है, इसका थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम हिंदी में कहें तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए, एक मैट्रिक्स ए मैंने ले ली, उसमें अवयव लिए हैं 1 2 3
4 5 6। एक मैट्रिक्स के अंदर ये इसके अवयव है। अगर मैं बात करूं इसमें रो कितनी है और इसमें कॉलम कितनी है, तो मैं यहां देखता हूं कि ये पहली रो है, यानी पंक्ति, ये पहली पंक्ति है और ये हमारी दूसरी पंक्ति कहलाती है। मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और स्तंभ दो चीजों का महत्वपूर्ण रोल है कि पंक्तियां क्या स्तंभ क्या है। तो ये आपकी पहली रो जिसको कि हम R1 यानी कि R1 के द्वारा पहली रो को, पहली पंक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। और जब ये दूसरी रो है तो हम इसको R2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसकी दूसरी रो कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो है 1 और 4 जिसमें अवयव है, ये आपका C1 यानी कि पहला कॉलम। ठीक है, 2 और 5 है, हम इसको क्या कहेंगे, 2 और 5 कहलाएगा C2 सेकेंड कॉलम, और 3 और 6 क्या कहलाएगा हमारा थर्ड कॉलम। यानी कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स A है इसमें 1 2 3 4 5 6 ये जो अवयव है, इसमें ये जो पहली लाइन है वो R1 यानी कि पहली पंक्ति, और जो ये दूसरी लाइन है ये आपकी कहलाती है R2 द्वितीय पंक्ति। ठीक इस प्रकार से ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। मान लो कि इससे बड़ी भी कोई होती, इससे बड़ी भी कोई होने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर मैंने इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स ली है तो इसमें कितनी पंक्तियां आएगी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कितने आएंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, यानी कि C1 C2 C3 और C4। और ये क्या आ जाएगा R1 R2 R3। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, उनको मैट्रिक्स के यहाँ साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जो A मैट्रिक है इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो मैं यहां लिखूंगा 2 गुणा 3 2/3। ठीक है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो उसको हम क्या लिखूंगा, हम उसको लिखेंगे 2/3। यानी कि जो पहला अवयव है ये इस मैट्रिक्स की पंक्तियों को, रो को, और जो दूसरा अवयव है, जो दूसरी संख्या है, तो वो इस मैट्रिक्स के स्तंभों को, कॉलम को व्यक्त करेगा। तो ये इस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाती है। यानी कि जो 2/3 लिखा हुआ है ये क्या है, ऑर्डर या कोटि, ये इसकी कोटि कहलाती है। अच्छा एक चीज और कि इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 से लिखी हुई है क्या है, तो जब हम ये देखते हैं कि ये जो एक, इनको हम लिख के नहीं यहाँ पे कि R1 है या R2, ये केवल समझाने के लिए है। साधारणतः अगर हमारे पास कोई मैट्रिक आती है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये नहीं है कि हमें R1 यहाँ लिखना पड़ेगा, R2 यहाँ लिखना पड़ेगा, ये है और हम सीधा यहाँ पे ये लिख देते हैं 2/3, केवल जानकारी के लिए ये 2/3। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बी में देखूं तो बी के अंदर 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, इसमें स्तंभ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 स्तंभ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक 3/4 ऑर्डर की 3 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक है। तो हमें पहले तो मैट्रिक का क्रम पता होना चाहिए कि ये कितने क्रम की मैट्रिक है, तो वो हमने यहाँ से पता किया है। एक दूसरी बात कि ये जो चीजें हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे अवयव कहलाते हैं। यानी कि 4 भी क्या है, एलिमेंट, 4 भी एक अवयव है, 5 भी एक अवयव है, 3 भी एक अवयव है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक के अंदर लिखे गए जो संख्याएं हैं, अंक है या फलन जो भी है, ये इसके एलिमेंट्स या अवयव कहलाते हैं। जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें कितने अवयव है, 6 अवयव है। दूसरी चीज इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 गुणा 3 का इसका ऑर्डर है। तो एक अवयव और दूसरा उसकी कोटि, ये हमें प्रारंभिक ज्ञान जो है वो होना चाहिए कि मैट्रिक्स में अवयव कौन कौन से और मैट्रिक्स की कोटि क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपके, समझ में नहीं है ये तो एक बार रिपीट करके वापस देख लीजिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो 2/3 पहले आएगा पंक्ति का मान, दूसरा आएगा स्तंभ का मान। अब आगे देखते हैं, जैसे
मैं इसी को लेके चल रहा हूं कि ये हमारा जो अवयव है एक, ये अवयव, ध्यान से देखना इस बात को, ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो पहला अवयव है ये कहाँ स्थित है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे संख्या 1, पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का उभयनिष्ठ अवयव है। ये आपको समझ में आई बात, यानी कि जो एक आ रहा है ये पहली रो में है और ये पहली कॉलम में है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ये जो एलिमेंट है ये A11 है। A11 का मतलब वह अवयव, ए यानी हम अवयव को रिप्रेजेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए से डिनोट करते हैं। 11 का मतलब जो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला जो डिजिट आएगा ये रो का आएगा और दूसरा जो डिजिट आएगा वो कॉलम का आएगा। ध्यान रहे, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले रो फिर कॉलम। तो A11 का मतलब पहली रो का पहला स्तंभ का अवयव जो कॉमन है, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, तो ये आ गया ए। अब इसमें बात करूं 3 की, मैं बात करता हूं 3 की, तो यहाँ क्या आएगा, तो 3 जो है वो कौन सी रो में है, 3 जो है वो पहली रो में है, तो यहाँ आ जाएगा 1। और 3 कौन से स्तंभ में है, पहले में तो नहीं है, दूसरे स्तंभ में भी नहीं है, ये आ रहा है आपके तीसरे स्तंभ में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A13। A13 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 के लिए बात करता हूं, तो 5 के लिए क्या आएगा, 5 कौन से स्तंभ में है, पंक्ति कौन सी है 5 की, 5 की पंक्ति है दूसरी और 5 का स्तंभ भी कौन सा है, दूसरा। यानी कि यहाँ से देखें तो ये R2 आ गया और यहाँ से देखें तो ये C2 आ गया, तो ये आ जाएगा A2 बराबर 5। तो अब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को बता सकते हैं कि भाई जैसे मैंने ये लिखा A23 का अवयव बताओ, A23 का अवयव कौन सा होगा, A23 का अवयव यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति है नहीं, इसका तीसरा स्तंभ कौन सा, ये रहा, तो क्या आ जाएगा, इसका मान 6 आ जाएगा। अगर मैं लिखूं A32 क्या आएगा, तो हमें ये देखना है क्या 3 पंक्तियां हैं क्या हमारे इस सवाल में, नहीं है, इसका मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं होने का मतलब क्या है, इस सवाल के लिए इसका अस्तित्व नहीं है। हो सकता है कहीं आपके पास ऐसी कोई मैट्रिक्स आए जिसमें 3 पंक्तियां हो और 2 से ज्यादा स्तंभ हो, तो वहां अस्तित्व होगा, लेकिन इस सवाल के लिए इसका अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम ये कहेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है। दूसरा, अगर इसके अलावा भी कोई एलिमेंट यहाँ जैसे 4 रह गया, तो 4 में पता है ये दूसरी पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है, तो A21 4 आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि भाई A11 क्या है, A13 क्या है, A23 क्या है। आप A12 भी फाइंड कर सकते हो, A122 आ जाएगा, A133 आ गया, A21, A22, A23। तो इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। और दूसरा, यहाँ साधारणतः हम क्या करते हैं, हर सवाल में कोटि को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां हम कोटि को रिप्रेजेंट करेंगे। हम आगे देखेंगे कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां हमें कोटि की आवश्यकता होगी, हमें इसके ऑर्डर की आवश्यकता होगी, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां इसके ऑर्डर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, फिर आगे देखते हैं और क्या कुछ है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोटि के बारे में बात की, फिर हमने मैट्रिक्स के अवयवों के बारे में बात की है। अब देखो, जैसे मैंने ये कह दिया कि एक मैट्रिक्स, एक अवयव में 4 अवयव हैं, उसकी कोटि क्या होगी। एक सवाल लिखा है मैंने बोर्ड पे कि एक अवयव में 4 अवयव है, उसकी कोटि क्या होगी। यानी कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है। पूछा क्या है, ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर,
यानी कि आपको ऑर्डर फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो भाई एलिमेंट 4 है, तो आपको ये देखना है कि अगर एलिमेंट 4 है तो 4 एलिमेंट से हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। 4 एलिमेंट से देखो, अभी हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब इसमें अवयव कितने हो गए 6। तो 6 अवयवों से आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी एक मैट्रिक बन गई, ठीक है। दूसरी A2, मैं इसको A1 बोल रहा हूँ, इसको A2 बोल रहा हूँ, ये क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका तुम बता सकते हो कितना है, इसका ऑर्डर कितना है। इसके ऑर्डर के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें पंक्तियां कितनी है। तो ये देखो, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 और ये R6। तो इसमें 6 पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ जो है वो एक ही है, एकमात्र स्तंभ है ये C1। तो कहने का मतलब 6/1। इसमें बात करें तो इसमें एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, इसमें पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से 6 स्तंभ। तो ये देखो, यानी कि अवयव 6 हैं, इन्हीं 6 अवयवों से अलग अलग मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। और भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव 6, और इनसे हमने कौन कौन से मैट्रिक्स बना ली। इसमें पंक्तियां कितनी है 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 2, तो 3/2। एक ही हो गया, इसको एक 4 बोल देते हैं। इसके अलावा और कोई है क्या, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो हम अगर मान लो इस सवाल में ये आता, एक अवयव में 4 की जगह मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, 6 अवयव, उसकी कोटि क्या होगी। तो एक चीज ध्यान रखना है कि उसकी कोटि एक ना होकर अलग अलग हो सकती है, डिपेंड किस पे करता है, इसकी संख्या के ऊपर। और एक तो कभी नहीं होगी, अलग अलग कोटियां आएंगी, उनकी उसकी कोटि क्या क्या होगी। तो देखो, इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो कि 6 है तो 6 गुणा 1, ये वाली ये कोटि हो सकती है इसकी, जिसमें 6 भी है। 1 गुणा 6 भी हो सकती है, 2 गुणा 3 भी हो सकती है, 3 गुणा 2 भी हो सकती है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकती है, तो इसके अलावा उसकी कोटि कुछ नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जितनी चीजें हैं, ये इसकी कोटि होने का मतलब हम इतने प्रकार की मैट्रिक्स 6 अवयवों से बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कभी हम ऐसे नहीं बना पाएंगे कि 1 2 3 4 5 लिख दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं का आयताकार निरूपण है। तो ये आयत नहीं बना, आयत किससे बनेगा, आयत बनेगा पंक्तियों और स्तंभों से। जैसे 3, इसमें क्या आ गई, पंक्तियां आ गई, 2 स्तंभ आ गए, 3/2, ये एक आयताकार निरूपण हम कहेंगे। यहाँ पे ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, तो ये क्या है, एक आयताकार निरूपण नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स हम नहीं बना पाते। ऐसे नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 और फिर यहाँ लिख दे 5 6, तो ये एक मैट्रिक्स नहीं होगी। हम इसको ये नहीं कहेंगे एक ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स का प्रकार नहीं, या हम कहेंगे ये मैट्रिक्स, ऐसे हम नहीं बना सकते। तो ये ध्यान रहे कि अगर सवाल ये आ गया एक अवयव में 6 अवयव है तो उसकी कोटि क्या होगी, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, ये 4 प्रकार से उसकी हम कोटियां, या उसका ऑर्डर कौन कौन सा आएगा। मान लो यहाँ 6 की जगह मैंने 7 दे दिया, 6 की जगह 7 आ गया, तो 6 की जगह 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, तब हमें ये देखना है कि 7 से हम कितने ऑर्डर की बना सकते हैं। तो ये देखो 7 गुणा 1, 1 गुणा 7, केवल ये दो। 7 एक अभाज्य संख्या है तो हम इसके टुकड़े नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि उसके टुकड़े कितने हो रहे हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड करके भी, जैसे मैंने 2 और 3 की, हमें देखना है यहाँ पे 7 है, 7 गुणा 1, 1 गुणा 7, प्राइम फैक्टर इसमें इसलिए आए हैं। जैसे मान लो 12 का आता तो 12, जैसे ये कह दिया जाए एक अवयव में 12 अवयव है, तो 12 के लिए हम क्या करते हैं, 12 गुणा 1, 1 गुणा 12, 4 गुणा 3, 3 गुणा 4, इसके अलावा भी हो सकते हैं कैसे, 2 गुणा 6, 6 गुणा 2, यानी कि 3 और 3 से ये 12 अगर अवयव हमारे पास होते तो हम उनसे ये 6 मैट्रिक्स बना सकते थे। यहाँ पे है 7, तो 7 के जब हम टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तब हमारे पास केवल ये 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 7 गुणा 1 और 1 गुणा 7। इसलिए हम क्या करेंगे,
हम केवल ये कहेंगे कि अगर एक अवयव में, एक मैट्रिक्स में 7 अवयव है, 7 एलिमेंट्स आर इन ए मैट्रिक्स, देन उसकी जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, या होगा 7x1 या 1x7। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखें। एक अगर आपको इसके सवाल करने हैं तो यहाँ पे संख्या चेंज कर देना, और कोई भी 2-3 सवाल आप इसके ऊपर करके चेक कर सकते हो, मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिख दिया कि एक अवयव ए आई जे, एक अवयव ए या एक अवयव ए बराबर 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j 6 अवयवों की या 2 गुणा 3 क्रम की है। उसके अवयवों को बताइए, उसके अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक सवाल लिखा है मैंने कि एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है ए, और किस टाइप से, 2i माइनस 3j, 2/3 क्रम की है, उसके अवयवों को ज्ञात कीजिए। जहां मैं लिख देता हूं, जहां i पंक्तियों की व j स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। हमें ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा क्या है, आई है पंक्तियों को और जे स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। बोर्ड पे ये सवाल लिखा हुआ है, तो देखिए पहले हमें ये पता है कि a बराबर 2i माइनस 3j 2/3 क्रम की है, तो 2/3 क्रम का होने का मतलब हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से होंगे, वे एलिमेंट होंगे जिनमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ आ जाए, यानी कि a11 a12 a13 3 स्तंभ है, तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 2 पंक्तियां हैं, a21 a22 a23, यानी और a क्या है, a आ जाएगा एक अवयव a आई जे बराबर, आप ये लिख सकते हो a आई जे बराबर 2i माइनस 3j, और तब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने ए आई जे लिख दिया, इसका मतलब पहला जो एलिमेंट है वो रो को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j, यानी कि i का मान 2 तक हो सकता है और j का मान 3 तक हो सकता है। तो ये ध्यान रहे कि फिर हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल यहां से हमारा काम चल जाएगा कि ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j 2/3 क्रम की है, तो उसके अवयवों को ज्ञात कीजिए, या आप ये भी लिख सकते हो अवयवों को ज्ञात कीजिए मैट्रिक्स अवयव ए क्या होगी, अवयव ए प्रदर्शित कीजिए, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे हमारे पास लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कि लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, लेकिन ये जो हमारा सवाल है वो यहाँ और यहाँ से मिल जाएगा। हमारी मैट्रिक्स क्या है, देखो ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j 2/3 क्रम की। अब देखो आगे इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, तो हमने क्या कर दिया 2/3 का बना लिया। अब मैं दिया क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें दिया है ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j, ये ए आई जे हमें दिया हुआ है। अब मैं पहले बात करता हूं a11, a11 का मतलब हमें i की जगह पे 1 रिप्लेस करना है, j की जगह पे 1 रिप्लेस करना है, तो कर दो यहाँ पे 2 × 1 माइनस 3 × 1, ये कितना हो गया -a। फिर a12 फाइंड करना है, a12 फाइंड करना है, तो a12 कैसे फाइंड करेंगे, i की जगह 1 और j की जगह 2। इसी टाइप से a13 फाइंड करेंगे, a13 फाइंड करेंगे तो i की जगह फिर से 1 और j की जगह 3, 2 - 9। फिर हम करेंगे a21 क्या आ जाएगा,
A2 यानी I की जगह 2 और J की जगह 1। जब हम I की जगह 2 अप्लाई करते हैं और J की जगह 1 अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1। A2 2 का मतलब I और J दोनों के स्थान पे हमें 2 और 2 पुट करने हैं। तो 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2 4 माइनस 6 माइनस 2 बच गया कौन सा A23। तो A23 क्या आएगा I की जगह 2, तो I की जगह हम 2 रख देते हैं। रखेंगे किसमें तो हमें सवाल में दिया हुआ है AIJ, तो हमें इसके स्थान पे रखना है 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा J के स्थान पे कितना रखना है 3। तो 2 दूनी 4 माइनस 9 माइनस के 5। ये अवयव हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो अगर ये सवाल होता है कि अवयव ज्ञात कीजिए तो यहाँ तक अगर ये कतायु ए प्रदर्शित कीजिए तो ए ये रहा A11 की जगह A11 का मान, A12 की जगह A12 का मान, ये उसकी जगह माइनस था। A21 की जगह क्या है 1, A22 का मान कितना है माइनस का 2, A23 का मान कितना है A23 का मान माइनस 5। तो इस प्रकार से आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो। अब मैं इसके ऊपर कुछ सवाल लिख रहा हूँ जो सवाल आपको घर पे करने हैं। समझ में आ गए? तो सवाल ये ऐसा ही है, आपको क्या करना है कि केवल AIJ के मान बदल देना। ठीक है, AIJ का मान बदल देना। AIJ की जगह आप लिख लो I माइनस J। पहला सवाल तो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप ऑर्डर लिख लेना ऑर्डर 2/3। दूसरा AIJ बराबर मॉडुलस ऑफ I प्लस 2J, I माइनस 2J। ये भी 2/2 का करना। जो इसका तीसरा सवाल है AIJ वो आपका आ जाएगा 1/2 2I माइनस 3J 2I माइनस J, और ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपको ये 3 सवाल करनी है। ध्यान रहे सवाल क्या है, एक अवयव A ज्ञात कीजिए, इसमें अवयव AIJ बराबर I माइनस J है और उसका ऑर्डर होना चाहिए 2/3 का। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है और ये तीसरा है। आई बात समझ में? तो ये 3 सवाल आपको घर से करने हैं। इतना होने के बाद में हम देखेंगे आगे इसमें क्या होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। आर्थर केली ने 1857 में मैट्रिक्स जो अवयव है इसके बारे में हमें ये कहीं बताया या जानकारी प्राप्त की और सरल किया रैखिक समीकरणों के लिए। रैखिक समीकरण भी होती है। रैखिक समीकरण कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है जिसमें पावर 1 होती है। जैसे मैंने ये लिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, तो इसमें पावर 1 1 है तो ये देखिएगा मैंने लिखा। लेकिन ये ध्यान रहे ये 3 चरों में इसमें वेरिएबल कितने हैं 3 वेरिएबल। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 ये भी एक लीनियर है, यानी कि मैक्सिमम जो पावर आ रही है वेरिएबल की चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात 1 आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि अगर किसी भी समीकरण में चर की घात 1 और 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो वो रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरणों को सरल करने के लिए मैट्रिक्स जो है इसका उपयोग किया गया 1857 में। और ये क्या है केवल संख्या, देखो मैट्रिक का कोई मान प्राप्त नहीं होता है। मैट्रिक का कोई मान प्राप्त नहीं होता है, केवल मैट्रिक आयताकार निरूपण है संख्याओं का या फलनों का। दूसरा मैट्रिक की कोटि क्या होती है, मैट्रिक में जितने स्तंभ हैं जितनी पंक्तियां हैं उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम किसके बारे में लिखते हैं, पहले हम स्तंभों पंक्तियों के बारे में और दूसरा हम स्तंभों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो ऑर्डर होता है उसको हम m गुणा n से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि पंक्तियों को हम m से और स्तंभों को हम n से प्रकट करेंगे। हमारे अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए आगे चलेंगे। आई बात समझ में? यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो m गुणा n का मतलब m पंक्तियों और n स्तंभों को व्यक्त करता है। इसके अलावा मान लो कोई सवाल इससे संबंधित आपके समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई ऐसे सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप वो पूछ सकते हो। लेकिन जितना आपको पढ़ा दिया गया है पहले उसका अध्ययन करें, उसके नोट्स बनाए साथ साथ में और अपना काम कीजिए। धन्यवाद।